अब किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। योग्यता होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती है, उसे कोई नहीं दे सकता। जिसके मन में आता है वही बयान दे देता है, बिना पढ़े लिखे, बिना तथ्य जाने हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में 30,000 लोगों को नौकरी दी गई है और गत वर्ष आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष दी गई। आंकड़े के साथ मैं जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ। तकलीफ है लोगों को, जिन लोगों ने योग्यता को, परिश्रम को कभी महत्व नहीं दिया, उनको तकलीफ हो रही है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए यही व्यवस्था कायम रहने वाली है, दूसरी व्यवस्था यहां कायम नहीं हो सकती। योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। 7,70,000 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया गया, 7,70,000 नौजवानों को। और पिछले साल जब बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 का अभियान चला था, तो जो बाकी काम थे उसमें एक काम यह भी था कि हर पंचायत से 15 नौजवानों को चिन्हित करना है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है और उन्हें आर्थिक सहायता दिलानी। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का ऋण बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मिलता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब बैक टू विलेज का कार्यक्रम 4 खत्म हुआ, 1 महीने के भीतर जम्मू में एक दिन में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में लोगों को मिला। ये सब लोग अपना रोजगार ही नहीं कर रहे हैं, अपने साथ कई लोगों को जोड़े हुए हैं। दशकों तक यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स थे, जिनके चंगुल में पूरी व्यवस्था थी, नौजवानों के सपनों का जिन्होंने खून किया था, जो योजनाबद्ध ढंग से नौजवानों को शिकार बनाते थे ताकि उनके हाथ में बंदूक और पत्थर आवे, ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, विकास की पहली अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है शांति। शांति नहीं रहेगी, कोई विकास नहीं हो सकता है। और इसलिए यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह, पुलिस का, फोर्स का अपना एक कार्य, अपना अलग काम है, लेकिन समाज की भी एक जिम्मेदारी है। दुनिया के किसी हिस्से में विकास नहीं हुआ जहाँ अशांति रही है, और जिन लोगों ने अशांति फैलाने में यहाँ योगदान किया है, यकीन मानिए ये कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स विदेशों में अपना घर बनाए हुए हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी को तकलीफ हुई है, और जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होगी गरीब आदमी को दिक्कत होगी। 1,88,00,000 टूरिस्ट पिछले साल आया, इस साल 31 अगस्त तक 1,52,00,000 टूरिस्ट आ चुका है। मैंने 2.25 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आने वाला है। लाभ किसको मिला? ऑटो रिक्शा वाले को, टैक्सी वाले को, शिकारा वाले को, हाउस बोट वाले को, रेहड़ी वाले को, होटल वाले को, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का जो काम करते हैं उनकी बिक्री बढ़ी। ये कॉमन मैन इससे लाभान्वित हुआ है, लेकिन उनको इसमें भी तकलीफ हो रही। जब हम फैसला करते हैं कि ऐसा गरीब आदमी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है और उसके पास जमीन नहीं है, तो उसको हम सरकारी तौर पर 5 मरला जमीन देंगे, तो इनके पेट में दर्द होता है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सूत्र है कि शासन की पहली प्राथमिकता गरीब आदमी होना चाहिए, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो समाज से निश्चित रूप से निचले तबके है, उस प्राथमिकता होनी चाहिए। और वही प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, वही जम्मू कश्मीर शासन की प्राथमिकता है। बहनों के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उन्हें एम्पावर करने की हमने बड़ी कोशिश की है, और आज 6 लाख से ज़्यादा बहनें हमारी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, अच्छा काम कर रही हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत मैं जानता हूं अनेक ऐसी बहनों को जिनका उत्पाद केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बिक रहा है, हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में नहीं बिक रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जा रहा है। और पहली बार लंबे समय के बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है, चाहे वो पश्मीना हो चाहे कारपेट हो, पहली बार बढ़ने लगा है। अब हम एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट इतना हम बढ़ाएंगे कि देश के लोग देख करके अचंभित हो जाएं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।